नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। शनिवार का दिन है। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा दिया गया है और पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। बसें आदि भी नहीं चलेंगी। हिमाचल में आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कोविड रिव्यू मीटिंग हुई। इसमें प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 94% के करीब पहुंच गया है। आज अब तक कोरोना के 214 मामले सामने आए हैं और 1029 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिला में एक सड़क हादसे में हिमाचल के जवान समेत 5 लोगों की मौत हुई है। जवान जिला कांगड़ा का रहने वाला है। जिला ऊना में जमीनी विवाद को लेकर ससुर ने अपनी बहू और पोते पर दराट से हमला कर दिया। हमले में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पीजीआई रेफर किया गया है। हिमाचल में कोरोना संकट के बीच मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री लुढ़क गया है और आज और कल मौसम खराब रहने की संभावना है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 14 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी। बसें आदि भी नहीं चलेंगी। ये निर्णय सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कोविड रिव्यू मीटिंग में लिया गया है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि आज सुबह कैबिनेट बैठक होनी थी, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का दुखद निधन हो गया। इसके चलते सुबह बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद शाम को बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 2 एजेंडों पर ही चर्चा की गई। इसमें 12वीं की परीक्षा और कोविड की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी आई है। अभी 10,000 से नीचे एक्टिव केस हैं, पर सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। जब तक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक पाबंदियां जारी रहेंगी। हिमाचल में आज कोविड रिव्यू मीटिंग सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना स्थिति को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इसके बाद अन्य बोर्डों ने भी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। 1 जून को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। अब हिमाचल सरकार ने भी 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 214 मामले सामने आए हैं। वहीं 1029 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 7 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा में 4, चंबा, शिमला व सोलन में एक ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,94,138 पहुंच गया है। अभी 8,830 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,82,037 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,251 है। हिमाचल में अभी कोरोना रिकवरी रेट 93.83% है। डेथ रेट 1.67% है। कांगड़ा में 160, सिरमौर में 20, शिमला में 13, मंडी में 9, कुल्लू में 5, चंबा में 4 और सोलन में 3 मामले सामने आए हैं। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में हिमाचल के जवान समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये जवान सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रहा था। वहीं एक व्यक्ति इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। घायल भी सीआरपीएफ का जवान बताया जा रहा है। ये सभी लोग कार में कहीं जा रहे थे। कार डिगडोल इलाके में सड़क से नीचे बिस्लेरी नाला में जा गिरी। हादसे में मरने वालों में 3 की पहचान कर ली गई है, जबकि 2 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 3 मृतकों की पहचान जम्मू के तालाब तिल्लो निवासी गरु राम पुत्र हंसराज, श्रीनगर निवासी विनीता कौर पुत्री जेपी सिंह, सीआरपीएफ की 73वीं वाहिनी के हेड कांस्टेबल शगुन कुमार निवासी कांगड़ा के रूप में हुई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। ऊना सदर थाना के तहत चरतगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर ससुर ने अपनी बहू व पोते पर दराट से हमला किया है। हमले में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां से दोनों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। आज दोपहर बाद 35 वर्षीय ज्योति अपने 2 वर्षीय बेटे व पति के साथ अपने पुराने घर जा रहे थे। पति महेश कुमार आगे आगे चला हुआ था। इसी दौरान कुछ दूरी पर महेश के पिता बिशन ने बहू और पोते पर दराट से हमला कर दिया। हमले में मां व बेटे गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। ससुर ने बहू पर दराट से कई बार हमला किया, जिसके चलते शरीर के आधे हिस्से पर गहरे जख्म हो गए हैं, जबकि बच्चे के गले पर कट लग गया है। थाना प्रभारी ऊना सर्वजीत सिंह ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। दोनों को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर किया गया है और आरोपी को काबू कर लिया गया है। हिमाचल में कोरोना संकट के बीच मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां जनवरी, फरवरी और मार्च में कम बारिश हुई, वहीं अप्रैल और मई में खूब मेघ बरसे। मौसम के खराब रहने से तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम चल रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य ही है। पिछले 24 घंटे में कांगड़ा जिला का सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान केलंग का 8.6 डिग्री दर्ज किया गया है। ऊना जिला में तापमान काफी नीचे आया है और ये 27.4 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ताजा अपडेट के अनुसार हिमाचल में आज और कल यानी 5 और 6 जून को ही मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है। आज पूरे हिमाचल में मौसम खराब रहने का अनुमान है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।